जय श्री कृष्ण दोस्तों आज बहुत से लोग ज्योतिष विद्या को मानते हैं। कुछ लोग तो इस हद तक मानते हैं कि उनके सोने उठने और खाना खाने का भी मुहूर्त कोई ज्योतिष ही निकाल कर देता है। अगर ऐसे लोगों को कोई एस्ट्रोलॉजर ये बोलते कल खाने का शुभ मुहूर्त नहीं है तो ऐसे लोग उस दिन खाना ही नहीं खाते। और ये बात 100% सच है। मैं खुद जानता हूँ ऐसे लोगों को। जब भी हम लोग एक ज्योतिष के पास जाते हैं तो कुछ ज्योतिष तो हमारे जीवन का हाल इतना सटीक बता देते हैं कि हम लोग ये सब सुनकर हैरान रह जाते हैं और हम लोग इसी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इस ज्योतिष ने इतना सब कैसे बता दिया। तो आज हम स्वामी विवेकानंद जी की नजर से जानेंगे कि उनके क्या विचार हैं ज्योतिष विद्या के बारे में और आप अपना भविष्य कैसे जान सकते हैं। और हाँ, आप भी अपने विचार कमेंट करके जरूर बताइए कि आप ज्योतिष विद्या में विश्वास रखते हैं या नहीं। अब हम बात करते हैं स्वामी जी की। स्वामी जी बताते हैं साउथर्न इंडिया में एक काफी प्रभावशाली परिवार था। उन्होंने कई प्रभावशाली और महान लोगों की कुंडली बनाई। इन महान और प्रभावशाली लोगों ने अलग अलग समय पर जन्म लिया था। इस परिवार के लोगों ने अनेकों गणनाएं की, कैलकुलेशंस की। उन्होंने ये भी देखा कि कैसे जन्म कुंडली के हिसाब से लोगों के जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी। सभी का लेखा जोखा रखा इन्होंने। ये सब इस परिवार की कई पीढ़ियों ने हजारों वर्षों तक किया और फिर इन्होंने इस सब को रिकॉर्ड करके कुछ निष्कर्ष निकाले और उसकी बड़ी बड़ी किताबें बनाई। इस प्रकार ज्योतिष विद्या का जन्म हुआ होगा। ज्योतिष विद्या पर अपने विचार बताने के लिए स्वामी जी एक पुरानी कहानी सुनाते हुए बताते हैं। बहुत समय पहले एक राजा था जिसके पास एक ज्योतिष ने आकर कहा, महाराज आने वाले 6 महीनों में आपकी मृत्यु निश्चित है। ज्योतिष की ये बात सुनकर राजा डर गया और उसी क्षण राजा की तबीयत कुछ खराब होने लगी। राजा का मंत्री जो कि बहुत ही चतुर था, उसने राजा से कहा, राजन आप जरा भी ना घबराएं, ये ज्योतिष मूर्ख है। राजा को फिर भी मंत्री की बात पर यकीन नहीं हुआ और राजा बेहद दुखी रहने लगा। अब राजा का मन किसी भी काम में नहीं लगता था। राजा सदैव परेशान ही रहता। अब मंत्री ने ठान लिया कि वह ज्योतिष को राजा की नजरों में मूर्ख साबित करके दिखाएगा। मंत्री ने ज्योतिष को दोबारा महल में बुलाया और फिर ज्योतिष से दोबारा वही प्रश्न किया, क्या आपको पूरा यकीन है राजा की मृत्यु आने वाले 6 महीने में होने वाली है? क्या आपको पूरा यकीन है आपकी गणना पूरी तरह से सही है या आपकी गणना में भी कोई गलती हो सकती है? पहले तो ज्योतिष बोला, मेरी गणना में कोई गलती होने की संभावना ही नहीं। फिर मंत्री की संतुष्टि के लिए ज्योतिष ने फिर से कुंडली देखना शुरू कर दिया और कुछ समय बाद दोबारा कुंडली देखकर बोला, जी महाराज मेरी गणना एकदम सही है, आपकी मृत्यु 6 महीने में निश्चित है। राजा का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। अब मंत्री ने पूछा, अगर आप राजा की मृत्यु के बारे में जानते हैं तो आप अपनी मृत्यु के बारे में भी जानते होंगे। आपने अपनी खुद की कुंडली भी देखी होगी। ज्योतिष बोले, बिल्कुल, मैं 12 वर्षों के बाद ही मरने वाला हूँ। मंत्री बोले, अगर आपकी मृत्यु इससे पहले हो गई तो ये साबित हो जाएगा कि आपकी गणना गलत है। ज्योतिष बोले, हाँ परंतु ऐसा नहीं होगा, 12 वर्षों बाद ही मेरी मृत्यु लिखी है। मंत्री ने उसी क्षण अपनी तलवार निकाली और ज्योतिष का सर धड़ से अलग कर दिया। मंत्री राजा की तरफ देखकर बोले, आपने इस झूठे इंसान को देखा, 12 साल बाद नहीं इसी पल इसकी मृत्यु हो गई। इसके आगे स्वामी जी एक किस्सा सुनाते हुए बताते हैं, जब वे लंदन में थे एक युवा लड़का उनके पास आया और पूछने लगा, स्वामी जी अगले साल मेरा क्या बनेगा? स्वामी जी ने हैरान होकर पूछा, तुम मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो लड़के ने कहा, मैंने अपने सारे पैसे गवा दिए हैं और अब मैं बेहद गरीब हो गया हूँ। स्वामी जी बताते हैं, जब एक इंसान अपना सब कुछ गवा देता है या खुद को कमजोर महसूस करने लगता है तब वह बहुत सी चीजों का सहारा लेता है। ये बुज़दिली है। जब आप कहते हो कि ये किस्मत है या ये किस्मत में लिखा है तो आप खुद को कमजोर महसूस करते हो। एक ताकतवर आदमी खड़ा होता है और कहता है कि मैं अपनी किस्मत स्वयं बनाऊंगा। स्वामी जी बताते हैं, हो सकता है हम लोग कुछ ग्रहों के प्रभाव में हो परंतु ये ज्यादा असर हम पर नहीं डालता। ध्यान दें, यहाँ स्वामी जी ने कहा है, हो सकता है हम लोग कुछ ग्रहों के प्रभाव में हो परंतु ये ज्यादा असर हम पर नहीं डालता। स्वामी जी बताते हैं, ज्योतिष का सहारा और सभी रहस्यमयी चीजें एक कमजोर मन की निशानी है। आप सदैव याद रखिए, आप एक स्वच्छ आत्मा हो। आपका भविष्य आप ही के हाथ में है, आपके सितारों के हाथ में नहीं हो आप। तो ये है विचार स्वामी विवेकानंद जी के ज्योतिष के बारे में। आप भी अपने विचार कमेंट करके